Assalamu alaikum dear students. Today we will solve conceptual questions of unit number 2 kinematics. First conceptual question is it possible that displacement is zero but not the distance? What it means कि displacement zero हो सकती है लेकिन distance zero ना हो. Under what condition displacement will be equal to distance? Yes, तो आंसर है इसका yes, it is possible that displacement is zero but not the distance. दो एग्जांपल इसमें मैंने दी हैं. फर्स्ट वन इज़ इफ़ अ बॉडी मूव्स इन रेक्टेंगुलर पाथ, ए से स्टार्ट हो, बी पे जाए, बी से सी, सी से डी, डी से ए. रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी डी ए. अगर ये पाथ फॉलो करती है कोई बॉडी और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट ए पे वापस आ जाती है तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट उसकी ज़ीरो होगी बिकॉज इट रिटर्न्स ऑन द इनिशियल पॉइंट. सेकंड एग्जांपल इसमें मैंने दी है, इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ तो वो स्टार्टिंग पॉइंट ए पे आ जाएगी आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन. रेवोल्यूशन का वर्ड मैंने यूज़ किया. रेवोल्यूशन मींस रोटेशन. तो इफ़ अ बॉडी रोटेट्स एंड कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन ए तो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो बट डिस्टेंस इसका जो होगा वो इसमें होगा सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस का फार्मूला है सी फॉर सरकमफेरेंस, एस फॉर डिस्टेंस कवर्ड. तो सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 πr. 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 12.56 मीटर. इस केस में ये 12.56 मीटर डिस्टेंस कवर्ड करेगी और डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो होगा. और फर्स्ट केस में 4 to 6 4 10 और 2 12 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया बट डिस्प्लेसमेंट इसकी ज़ीरो होगी. सेकंड क्वेश्चन इज डज अ स्पीडोमीटर मेजर्स अ कार स्पीड और वेलोसिटी. के स्पीडोमीटर कार्स का स्पीड फाइंड करती है या वेलोसिटी, क्या चीज़ मेजर करती है. तो आ स्पीडोमीटर मेजर्स अ कार स्पीड एंड नॉट इट्स वेलोसिटी. वो इसकी स्पीड मेजर करती है, वेलोसिटी मेजर नहीं करती बिकॉज स्पीडोमीटर गिव्स नो इंडिकेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कार मोशन. ये उसके कार मोशन की डायरेक्शन नहीं बताती. इट ओनली गिव्स डिस्टेंस. आप किसी भी डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव करें तो ये ओनली डिस्टेंस बताएगी, उसकी डायरेक्शन नहीं बताएगी. सो स्पीडोमीटर मेजर्स अ कार स्पीड ओनली. थर्ड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सेलरेटिंग एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम. क्या ये पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो और रेस्ट पे भी हो एट द सेम टाइम. यस, इफ़ वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के उसकी एक्सेलरेशन जो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वो कुछ वक्त के लिए हमारी आइज़ उस चीज़ को कैच नहीं कर सकती. वो कुछ वक्त के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा. जब वो रुकेगा तो वो बॉडी रेस्ट पे आ गई. उस वक्त उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड और फिर वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगा. तो जितनी देर के लिए वो बॉल रुकेगी हाईएस्ट पॉइंट पे तो तब भी उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम. क्या किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी. नॉन ज़ीरो वेलोसिटी मींस कि वेलोसिटी हो और एक्सेलरेशन ना हो एट द सेम टाइम. गिव एग्जांपल. तो यस, एन ऑब्जेक्ट हैव ज़ीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन ज़ीरो वेलोसिटी एट द सेम टाइम. ऑब्जेक्ट की हो सकती है वेलोसिटी हो और ज़ीरो एक्सेलरेशन ना हो. फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वी एफ और वी आई की एक ही वैल्यू होगी तो 0 डिवाइडेड बाय टी 0. तो उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी लेकिन उसकी एक्सेलरेशन है अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. And question number 5 is a person standing on the roof of a building throws a rubber ball down with a velocity of 8 meter per second. What is acceleration, magnitude and direction of the ball? तो अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग के छत पे खड़ा होकर बॉल नीचे फेंके 8 मीटर पर सेकंड के साथ तो उसकी एक्सेलरेशन और डायरेक्शन क्या होगी. तो
द ओनली फोर्स एक्टिंग द बॉल इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होगी. सो इट्स एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड. Acceleration depends on force. Here, the only force acting on the falling body is due to gravity. So the acceleration will be only be due to gravity, which has a constant value 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी वैल्यू होगी, और जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है. थैंक्स स्टूडेंट्स, नोट इट इन योर नोटबुक्स. ये 5 क्वेश्चंस नोट अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें और देन सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. थैंक यू.